आराम से बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते। जय गुरुदेव। तो आज 107वें श्लोक के दूसरे लाइन से शुरू करेंगे। इसके पहले वाले सत्र में हमने देखा एक एक चक्र पे किस रूप में देवी विराजमान है, उसके वहां कितने मुख होते हैं, उनको कौन सा अन्न पसंद है, कौन से देवता उनकी रक्षा करते हैं और कौन सा आयुध उनके पास होता है। अब हम तो 5 चक्रों का हो गया। अब 2 चक्र बाकी है, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो हम आज्ञा चक्र से पहले आज्ञा चक्र में देखते हैं यहाँ कौन से रूप में होते दोनों भुवों के बीच में, फिर उसके बाद हम सहस्रार चक्र पे जाएंगे। तो 107वां श्लोक दूसरी लाइन। आज्ञा चक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैक रसिका हाकिनी रूपधारिणी। हमारा जो शरीर है माने मानव शरीर, इसको भगवती का, माता जी का मंगल धाम मानना चाहिए और मंगल धाम मानकर ही इस साधना के पथ पे जो गुरु ने बताया हुआ है उसके उस पथ पर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो श्री ललिता परमेश्वरी के चिन्मय आराधकों में विशेष रूप से पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में देवी के विशिष्ट स्वरूपों की परिकल्पना इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इस रूप कल्पना में ललाट में यहाँ आज्ञा चक्र की भावना विशेष महत्व की है। यह भी ध्यान देने की बात है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम में इन चक्रों के वर्णन क्रम में आज्ञा चक्र का वर्णन विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार के बाद आता है। पहले विशुद्धि से शुरू हुआ, नीचे मूलाधार तक गए, फिर छठे नंबर पे यहाँ आए। इस प्रकार यह छठा चक्र होता है। स्थूल दृष्टि से अगर देखते हैं तो इन 6 चक्रों में आज्ञा चक्र ही सबसे ऊपर का प्रतीत होता है और इस प्रकार इसका वर्णन नीचे के 5 चक्रों के बाद करने में कुछ औचित्य का बोध नहीं हो पाता। पर वास्तविकता यह है कि कंठ से लेकर कमर तक जिस प्रकार विशुद्धि से लेकर मूलाधार तक आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के तत्व विद्यमान होते हैं, लगभग उसी प्रकार कंठ से ललाट तक इन्हीं तत्वों का सूक्ष्म रूप गोचर होता है। कंठ में आकाश, मुख विवर में वायु, अग्नि और जल और नासिक में पृथ्वी तत्व के लक्षण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव किया जा सकता है। अब इन तत्वों के बारे में थोड़ा
विस्तृत आपको जानना है, कैसे तत्व के साथ जुड़े हैं, क्या इसका संबंध होता है, कौन सी भावनाएं उठती है, कौन सा तत्व हावी होने के बाद, डोमिनेंट होने के बाद हमारे भीतर क्या भाव उठते, ये सब आपको विस्तृत अगर जानना है तो गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छे से बताया है। अष्टावक्र गीता में जो पुरानी अंग्रेजी में जो बताई है उसको आप कभी सुन लेना, बहुत अद्भुत है। यहाँ हम थोड़ा ऐसे शॉर्ट में देख रहे। अब इन्हीं 5 तत्वों से परे दोनों भवों के बीच फाल भाग के आसपास यहाँ आज्ञा चक्र का कमल भीतर से खिला हुआ प्रतीत होता है। यानी ये ध्यान में आई हुई अनुभूति है, ऐसे नहीं समझना कमल है। भीतर से खिला हुआ कमल ऐसे सिर्फ प्रतीति होती है ध्यान में। क्रोध और क्षमा दोनों का यह विलक्षण केंद्र है। यही से क्रोध और यही से क्षमा। होश है तो क्षमा कर देंगे, नहीं तो बेहोश है तो क्रोधित हो। यहीं पर असंयत अवस्था में क्रोधानल और संयत तथा समाधिस्थ दशा में योगानल प्रकट होता है। शरीर के समस्त व्यापार इसी केंद्र के आदेश, निर्देश और अनुदेश पर संचालित होते हैं। दोनों आंखों को बंद करने पर मन के भीतर की यही तीसरी आंख खुल जाती है। इसी को रुद्र ग्रंथि का अवस्थान माना जाता है। मूलाधार के कामानल और मणिपुर के जठरानल पर काबू पाया जाता है, तब आज्ञा का योगानल प्रज्वलित होकर साधक के मुख को उज्जवल बना देता है। जब हम भस्त्रिका करते हैं उसके बाद बंध लगाते, जिन लोगों ने एडवांस कोर्स किया होगा उनको पता होगा, आपको बंध सिखाया होंगे। उसमें 3 बंध लगाते हैं हम, मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध। माने शरीर के सारे रास्ते जो है वो बंद कर देते, ऊर्जा बाहर न जाए। कौन से मूल, माने पहला बंद मूलाधार नीचे लगाते, गुदद्वार को अंदर की ओर खींच के उसको बंद कर देते। फिर दूसरा बंद लगाते हैं जननेंद्रिय के पास, दोनों मुट्ठियों से ऐसे दबा के। और फिर तीसरा, जो बाकी के छेद ऊपर है, 2 छेद नीचे है, बाकी ऊर्जा जा सकती है कान से, आंखों से, मुंह से, नाक से, तो फिर जालंधर बंद लगा देते, ठुड्डी छाती से लगा के श्वास को अंदर भर के। ये आप सबने किया ही होगा, कोई नई बात नहीं, ताकि ऊर्जा संग्रहित हो जाए। जो ऊर्जा पाई है वो फैल जाए अच्छी तरह से शरीर में, ना कि उसके पहले बाहर निकल जाए, पूरी तरह से वो काम में आए। ये मुख्य उसका लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है बंध। अब ये नीचे से जब ऊर्जा को हम रोकते हैं तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर अग्रसर होती है और ठीक दोनों भुवों के बीच में आज्ञा आज्ञा चक्र के पास, आज्ञा चक्र में यह प्रकट होती है सजगता के रूप में, पूर्ण होश के रूप में। चिंतन, मनन और ध्यान के अभ्यास से आज्ञा चक्र का कमल खिलता है और उसके ऊपर प्रतिष्ठित सहस्रार का द्वार भी खुलता है फिर इधर जाने के लिए अंदर से। इसी आज्ञा चक्र का वर्णन सहस्त्र नाम के 107वें और 108वें श्लोक में आता है। 107वें की दूसरी लाइन और 108वें की दोनों लाइन। आज्ञा चक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रा नैक रसिका हाकिनी रूप धारिणी। पहले 5 चक्रों की भांति आज्ञा चक्र को भी कमल बनाकर रहने वाली कमलालया देवी यहाँ पर बिल्कुल सफेद रंग में दिखाई देती है। वास्तव में देवी का अपना कोई रंग नहीं होता, पर जहां रहती है उसी का रंग वह अपना लेती है। कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला और कहीं श्यामल दिखाई देने वाली परमेश्वरी समस्त शरीर को अपनी आज्ञा के अधीन संचालित करने वाले आज्ञा चक्र में शुक्ल वर्ण से अपनी धवलपुरी को और भी अधिक स्वच्छ, शुभ्र और सित हासित बनाती है। सफेद रंग सभी रंगों का समाहार प्रस्तुत करता है, इसलिए यह श्वेत कमल देखने में पांडुर होने पर भी भीतर से वह बहुरंगी शोभा को अपने में समाये रहता है। यही शुक्ल वर्ण सहस्रार में जाकर सर्व वर्ण बन जाता है। इस कमल में प्रतिष्ठित देवी के 6 मुख होते हैं।
एक एक चक्र पे देखो एक एक मुख बढ़ रहा है, यहाँ 6 मुख होते हैं। विशुद्धि से लेकर मूलाधार तक इन मुखों की संख्या एक एक बढ़ जाती है और इस प्रकार आज्ञा चक्र में जाकर वह 6 बन जाती है। पहले 5 मुख 5 तत्व को 5 तत्व या 5 तन्मात्राओं के द्योतक है। 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और उनकी 5 तन्मात्राएं कौन सी है? पृथ्वी की गंध, सुगंध जो आती है हमको, सुगंध या दुर्गंध जो भी है, नाक से स्मेल। फिर दूसरा जल तत्व का तन्मात्रा क्या है? रस माने स्वाद। फिर तीसरा है अग्नि तत्व, तत्व की तन्मात्रा है रूप, हम देख पाते हैं अग्नि की वजह से। फिर वायु तत्व की तन्मात्रा है स्पर्श, और पांचवा है आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द, माने सुनते हैं कान आकाश तत्व की वजह से। ये हमारी इंद्रिय भी जुड़े हुए, बड़ा विशेष विज्ञान है ये आप अष्टावक्र में तो आप सुनेंगे या सुना होगा इसके बारे में विस्तृत। तो पहले 5 मुख 5 या 5 तत्व या 5 तन्मात्राओं के द्योतक है, जबकि आज्ञा चक्र के 6 मुख काम क्रोध आदि 6 विकारों के प्रतीक है। इनको बोलते षड रिपु। बाहर नहीं है हमारे शत्रु, अंदर है, और 6 विकार है। महावीर उसे बोला जाएगा जिसने ये 6 शत्रुओं को जीत लिया। बाहर के शत्रुओं को जीतने से क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा मृत्यु को टाल सकते, अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, पर ये भीतर के 6 शत्रु षड रिपु अगर हमने इनको नष्ट कर दिया अंदर ही अंदर, तो फिर इनके ऊपर विजय पा ली तो हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते। इन सभी विकारों का उद्गम यही है, आज्ञा चक्र, और यही इन विकारों को संस्कार प्रदान करने वाला परिशोधक और परिमार्जक साधन है। इस प्रकार साधना का सक्रिय सदन यही आज्ञा चक्र है। षडानन शब्द शिव के पुत्र कुमार स्वामी माने कार्तिकेय के लिए भी प्रयुक्त होता है। शिव कुमार भी सेनानी है और आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित देवी भी भीतर का संग्राम बड़ी कुशलता के साथ चलाती है और अंत में धर्म की विजय कराती है। इसी अंतर युद्ध को कभी कभी देवासुर संग्राम की संज्ञा दी जाती है। यह युद्ध मानव के ललाट पर स्पष्ट झलकता है, इसलिए मन के समस्त विकार और विकास माथे पर प्रतिबिंबित होते हैं। व्यक्ति अंदर से कैसा है ये माथे से पता चल जाता है। माथा देख के पता चल जाता है उसकी क्या तेजस्विता है, क्या ओजस्विता है, और क्या उसके भीतर ज्ञान है, माथा बता देता है। ये सारी लड़ाई परमेश्वरी हमारे मन में बैठकर चलाते, इसीलिए उनको मज्जा संस्था कहा गया है। त्वचा, रक्त, मांस, मेदस और अस्थि की तरह मज्जा भी शरीर की धातुओं में से एक है। सप्त धातु है, सप्त धातु से ये शरीर बना है। त्वचा, रक्त, मांस, मेदस और अस्थि और मज्जा, माथे के भीतर इसका संचार होता है। यही आज्ञा देवी का आवास्य स्थान है। सोचना, विचारना, अच्छा बुरा समझना मज्जा का लक्षण है। विचार मग्न व्यक्ति में यह मज्जा सक्रिय बन जाती है, इसलिए मज्जा को चित बिल्व फल कहा जाता है। संस्कृत में इसका मज्जा को क्या बोलते हैं? चित बिल्व फल। चित रूपी बेल का यह विलक्षण फल आज्ञा देवी को अत्यंत प्रिय लगता है। आज्ञा देवी के आश्रय में उनकी आज्ञा को सिर आंखों पर रखकर उनके इशारे पर काम करने वाली अनेक शक्तियों में हंसवती और क्षमावती प्रधान है। हंसवती उच्छ्वास और निश्वास के रूप में परम हंस परमात्मा की प्रतिनिधि बनकर व्यक्ति को विवेक प्रदान करती है, और क्षमावती संयम और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। 2 देवियां है यहाँ, 2 रूप में, हंसवती और दूसरी है क्षमावती। श्वास उच्छ्वास, जो श्वास जा रहा है यहाँ से, देखो आपने एडवांस कोर्स में गुरुदेव से बहुत बार सुना होगा, ध्यान भी किया है कि यहाँ से यू टर्न लेती है श्वास हमारे भीतर जाके,
हॉर्स शू मेडिटेशन भी किया होगा आपने एडवांस कोर्स में। ऐसे घोड़े की नाल लगाते हैं दरवाजे पे, एक्चुअली वो ध्यान है। लोगों ने नाल लगाने तक उसको सीमित कर दिया। वो ध्यान माने हमारी श्वास जो जा रही है यहाँ से जाके ऐसे यू टर्न, उसके ऊपर ध्यान लेके जाना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उस गति के साथ स्वयं स्थिर हो जाना। ये गुरुदेव के सानिध्य, गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही होता है। नहीं तो आप अभी आज रात में बैठ के देखना, नहीं मेरी श्वास जा रही है और यहाँ से यू टर्न हो रही है, एडवांस कोर्स में बैठ जाना उसके लिए, ठीक है? तो अनुभूति होती है। तो ये जो श्वास उच्छ्वास यहाँ से हो रहा है, यू टर्न, ये अंदर जाना बाहर निकलना, ये सब हम सवती नाम के देवी के स्वरूप से होता है। और दूसरी है क्षमावती। क्षमावती क्या कर रही है? संयम और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। भीतर संयम और संतुलन श्वास के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऊंचा स्थान रखता है। प्राणायाम से ही हम मल रूप शरीर का, मन का सब मल निकाल के फेंक सकते हैं, शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, दिव्य कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम ही है संयम हमारे भीतर प्रकट करता है, और प्राणायाम ही है जो हमारे भीतर संतुलन बिठाता है, बैलेंस। आज्ञा देवी को हल्दी का अन्न अच्छा लगता है, हरिद्रा नहीं, हरिद्रा माने हल्दी का अन्न अच्छा लगता है। हल्दी शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी निर्मल, निरोग और निर्विकार बनाती है। हल्दी से मिश्रित अन्न का सेवन करने से इस देवी का नाम हाकिनी बन गया है। यहाँ हाकिनी रूप में उनको बोल रहे, हाकिनी। हल्दी ऐसा है, माने पूरे दुनिया में एक हल्दी ऐसी चीज है जिसमें करक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कैंसर को ट्रीट कर सकता है, कैंसर ठीक कर सकता है। दुनिया में और कुछ देसी गायों के कुछ गौमूत्र में भी पाया जाता है, दुनिया में और किसी चीज में नहीं आता है। और भारत में हल्दी खाने का रिवाज बहुत पहले से, बाकी दुनिया में नहीं खाते। लोग तो समझते थे कि ये कुछ कलर पिगमेंट है, कुछ तो ऐसे लगा देते, कलरफुल सब्जी बना देते, खाते। वहां तक सीमित नहीं, हमारी यहाँ देखो हल्दी हर जगह लगाती। किसी को नया कपड़ा देना है तो वैसे नहीं देते, उसको हल्दी लगा के देते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर में हल्दी लगा देते। कोरा कपड़ा किसी को नहीं देते, या खुद को भी पहनना है नया कपड़ा, पहले उसको थोड़ा हल्दी लगा देते। हल्दी की सब्जी खाते हैं, बड़ी फेमस है खास तौर से राजस्थानी लोगों में। अभी पुणे में हमने एक जगह खाया, तो राजस्थानी लोगों का ये होटल है, बड़ा विशेष। इसी मौसम में मिलता है वो, क्योंकि अभी हल्दी निकलती है ना, कच्चे हल्दी का बनता है, बहुत बहुत टेस्टी सब्जी होती है, खाना चाहिए एक बार साल में। फिर शादी से पहले भी हल्दी की रस्म होती है, हल्दी लगाते हैं। देवताओं को अब हल्दी से अभिषेक किया जाता है। पर महिला घर पे जो भी सुहासिनी महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं। अच्छा, कुमकुम भी बनाने का मुख्य रॉ मटेरियल हल्दी ही है। तो यहाँ हल्दी हर क्षेत्र में उपयोग लेके आ रहे। तो हल्दी, गणपति भी हल्दी के बनाते हैं, हरिद्रा गणपति हल्दी से गणपति बनाते हैं। पूजा के लिए जो यूज करते हैं ना, कोई भी यज्ञ में वगैरह, तो हल्दी से गणपति बनाते हैं। तो इतना महात्म्य और इतना महत्व क्यों है इस हल्दी को? इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का इसमें उपाय है। जिसको भी कैंसर है, यदि वह व्यक्ति शुरुआत में, माने अभी उसने कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू नहीं की, शुरू किया तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन वो शुरू नहीं की, तो उसके लिए हल्दी का कैसे उपयोग करते हैं? 1 कप गोमूत्र में, देसी गाय का गोमूत्र, अगर गाय देसी नहीं है, प्योर गाय देसी नहीं है, तो वो और ज्यादा कैंसर को बढ़ा देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, देसी गाय का ही चाहिए गोमूत्र। काली गाय है तो बहुत उत्तम है, फिर तो वरदान है। पर काली नहीं भी मिलती है काले रंग की, तो कोई बात नहीं, देसी गाय है, उसका गोमूत्र 1 कप। गाय गर्भवती नहीं होना चाहिए, बछड़ी का चलेगा, लेकिन गर्भवती गाय का नहीं।
यदि गर्भवती है तो उनका गोमूत्र चलता नहीं, औषधीय गुण नहीं होते उसके। उसके बाद जब बच्चा वगैरह हो जाए तब फिर उसका गोमूत्र उपयोग में लेके आ सकते हैं। 1 कप गोमूत्र, उसमें आधा चम्मच प्योर ऑर्गेनिक हल्दी डालना चाहिए, पाउडर, और आधा चम्मच पुनर्नवा नाम का एक हर्ब आता है, उसका पाउडर डालना चाहिए, और उसको उबाल के आधा कप हो जाए, वो सुबह-सुबह खाली पेट पीना चाहिए। 2 से 3 महीने में कैंसर क्योर हो जाता है, इसका 100% प्रमाण है, बहुत लोगों का क्योर हो चुका है। अगर आपके देखने में ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, उनको बोलना ये प्रयोग करो। एलोपैथी ट्रीटमेंट में बहुत तकलीफ होती है, कैंसर ठीक होता अलग बात है, लेकिन उसको ठीक करने की जो प्रोसेस है वो इतनी दर्दनाक है और इतने साइड इफेक्ट्स है। बाल चले जाते हैं, मुंह में लार बनना बंद हो जाती है, पेट में भयानक जलता है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो आदमी कैंसर से कम मरता है, ट्रीटमेंट से ज्यादा मरता है एलोपैथी में। या हो सकता है 2 महीने में मरने वाला है तो 1 साल 2 साल के बाद मरेगा, मरता जरूर है। कुछ भाग्यशाली लोग होंगे जिनकी मौत नहीं आई है, वो बच जाते हैं कुछ तो 5-7 साल, लेकिन कैंसर तो मारता ही है। तो ये बड़ा अच्छा उपाय है, ये आप जरूर सबको बोलना, ये इस उपाय को, है ना? यदि गोमूत्र आप बार-बार नहीं लेके आ सकते हैं, तो आप क्या कर लेना, एक ही बार में 15 कप गोमूत्र लेके आना। 15 कप गोमूत्र में आपको फिर 7 चम्मच, 15 कप 14 कप अगर लेके आएँगे, 14 कप गोमूत्र लेके आएँगे, तो उसमें 7 चम्मच हल्दी डाल देना, 7 चम्मच पुनर्नवा डालना, चमचे माने वो बड़े सब्जी वाले नहीं, छोटे टीस्पून जो पोहा वगैरह खाने में जो उपयोग करते हैं वो चम्मच। तो 7-7 चम्मच पुनर्नवा और हल्दी का पाउडर डाल देना, फिर उसको उबाल के आधा कर लेना, तो 14 कप के 7 कप हो जाएँगे, तो वो आप पी सकते हैं, फिर 15 दिन तक चलेगा वो। तो ऐसे ये फार्मूले के अनुसार, पर काँच की बॉटल में रखना चाहिए, जिसमें आप वो गोमूत्र रखेंगे 15 दिन तक अच्छा रहता है। वैसे गोमूत्र कभी खराब नहीं होता है, फिर भी फ्रेश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 15 दिन तक उसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर काँच के बॉटल में रोज़ के रोज़ उबालना है तो रोज़ उबालिए, या तो ये आपको तो पता चल गया, 1 कप गोमूत्र में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पुनर्नवा, उसको उबाल के आधा कर लो, पी लो। जैसे इस फार्मूले से। फ्रिज में नहीं रखते हैं कुछ भी आयुर्वेदिक औषधि, रूम टेम्परेचर में रखना, धूप भी नहीं लगने देना उसको। तो हल्दी बहुत विशेष है। हल्दी सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, जल्दी आयु नहीं होती है, जवानी बनी रहती है, स्किन अच्छी होती है हल्दी से। फिर एक कहावत है मराठी में, पी हळद हो गोरी, हल्दी खाने से रंग भी निखरता है। तो हल्दी के फायदे ही फायदे, तो जो जो चीज देवी से जुड़े हुए हैं सब उत्तम ही है। तो हरिद्रा के वजह से उनका नाम हाकिनी यहाँ पे हुआ है। आग्नेय चक्र में जिस कमल को हाकिनी देवी आवासित करती है, उसके 2 ही दल है, सिर्फ 2 दल, 2 ही पंखुड़ियां है। इससे यह इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि स और ह ही ये 2 ही दल है, स और ह। यह स्मरणीय है कि विशुद्धि चक्र में 16, अनाहत में 12, मणिपुर में 10, स्वादिष्ठान में 6 और मूलाधार में 4 और आज्ञा में 2 दल वाले कमल कमलालया देवी के आसन बन जाते हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 50 दल बन जाते हैं, जो वर्णमाला के 50 अक्षरों के द्योतक है। अलग अलग अक्षर देखो इससे जुड़े हुए हैं, वर्णमाला के 50 अक्षर। अंतिम 2 दल स और ह के सहारे सोहम की हंस ध्वनि का मनोहर गीत सुनाते हैं। अब सोहम से तो आप अच्छे से वाकिफ हो, इसको तो विस्तृत बताने का कोई ये नहीं, आप अनुभव में है ये आपके।
जो इस संगीत का आनंद लेते हैं उनके लिए सहस्रार कमल का मार्ग खुला मिलता है। अगली 3 पंक्तियों में इसी सहस्रार का संक्षिप्त वर्णन है। आगे के श्लोक अभी 109वां श्लोक और 110वें की पहली लाइन। सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदन प्रीत चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी। फिर से बोलता हूँ। सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदन प्रीत चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी। अब सहस्रार चक्र, इस वर्णन में सबसे पहले 1000 दलों के कमल का वर्णन है। सहस्र दल पद्मस्था, वास्तव में इस कमल के दलों की संख्या अनंत है। 1000 केवल इस अनंत का बोधक मात्र है। यहाँ की भाषा में असंख्य वर्ण समा जाते हैं और यहाँ की परिभाषा में संसार की समस्त परिकल्पनाएं परिणित बन जाती है। ललाट के ऊपर यहाँ ब्रह्मरंध्र के नीचे, ठीक इसके पीछे खिले हुए इस कमल में सहस्त्र परमा देवी निवास करती है। उनके भीतर विशुद्धि चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक की सभी देवियों का रूप प्रत्यक्ष कर लिया जा सकता है। 6 चक्रों से ऊपर मूर्धा में प्रतिष्ठित यह देवी सभी वर्णों से सुशोभित होती है। कोई रंग रूप उनको सीमित या परिभाषित नहीं कर सकता। संसार के जितने अस्त्र शस्त्र है, साधन प्रशासन है और शक्ति स्रोत है, सब उनके लिए स्वाधीन है। वह शुक्ल धातु में संचार करती है। शरीर को खड़ा करने वाली त्वचा, रक्त, मांस आदि 7 धातुओं में शुक्ल सबसे सशक्त और तेजोवर्धक है। शुक्र शरीर की वर्चस्विता इसी पर निर्भर रहती है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के नैष्ठिक अनुष्ठान से इसी की श्री वृद्धि होती है और वास्तव में यही समस्त आध्यात्मिक साधना और तपस्या की बुनियाद है। बेस मूलाधार में मनुष्य को उत्तेजित करने वाले काम वासना को जितना काबू में लाया जा सकता है, उतना ही ऊर्जस्वित उसका व्यक्तित्व बन जाता है और यही ऊर्ध्वरेता तपस्वियों की उर्वर ऊर्जा का आधार है। इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत महात्म्य है। एक शब्द में कहना हो तो शुक्ल ही सत्व का सार है, शक्ति का स्रोत है और रस का रहस्य है। इसी शुक्ल में श्री परमेश्वरी प्रतिष्ठित है। शुक्ल संस्थिता देवी के अनेक मुख है। वह सबको सभी दिशाओं से देख सकती है। हम जिधर से देखें, हम वह हमें उधर से हमारी ही तरफ देखती हुई दिखाई देती है। इसलिए उनको सर्वतोमुखी कहा गया है। बहुत सारे गुरुदेव की तस्वीर को देख के भी आपको लगेगा ये भी सर्वतोमुखी है। किसी भी एंगल से देखो, ऐसे लगता है हमारी तरफ देख रहे। सर्वतोमुखी देवी का आहार भी सर्वतोव्यापी है। विशुद्धि में पायस, अनाहत में घी, मणिपुर में गुड़, स्वादिष्ठान में दही, मूलाधार में मूंग और आग्नेय में हल्दी को पसंद करने वाली देवी यहाँ पर सब कुछ पसंद करती है। विभिन्न प्रकार के आहार का सार असल में यहीं पर पहुंच जाता है। सहस्त्र दल वाले कमल में प्रतिष्ठित इस सर्वेश्वरी की याकिनी माता कहा जाता है। या कहने मात्र से इस देवी के कानों में आवाज पहुंच जाती है। या देवी सर्वभूतेषु, या बोलते या कहने मात्र से इस देवी के कानों में आवाज पहुंच जाती है। जिस देवी को सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में विद्या, श्रद्धा, लज्जा, निद्रा आदि कई रूपों में प्रतिष्ठित मानकर स्मरण, मनन और ध्यान किया जाता है, वही या देवी यहाँ पर याकिनी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। इस देवी के वर्णन में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आंखें बंद करके सुनिए, मैं बोलता हूं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
मुण्डव्योमस्तपद्मे दशशतदलके कर्णिका चन्द्रसंस्था रीतो निष्ठां समस्तायुधकलितकरां सर्वतो वक्त्रपद्माम् आदिक्षान्तार्णं शक्तिप्रकटपरिवृतां सर्ववर्णां भवानीं सर्वान्नासक्तचित्तां परशिवरसिकां याकिनीं भावयामः। वह मनुष्य के मस्तिष्क रूपी आकाश में निरंतर विचरण करती है, हजार दल वाले कमल के भीतर चंद्रमा की चंद्रिका की तरह स्वच्छ और स्वच्छंद शोभा से विराजमान होती है। व्यक्ति के सत्व सार में प्रतिष्ठित होकर वह सब प्रकार के आयुध अपने हाथ में लिए रहती है। वह सभी दिशाओं में एक साथ अपनी दृष्टि का प्रसार करती है। अकार से लेकर क्षकार तक की वर्णमाला में अमृत से लेकर क्षमा तक की जो अनंत शक्तियां है, सबको वह संकट मात्र से सबको वह संकेत मात्र से प्रकट करती है। अनेक रूपों में और अनेक वर्णों में प्रकट होने वाली वह भवानी सब प्रकार के अन्न खाती है और परम शिव के साथ आनंद की सहभागिनी बनकर समस्त जगत को आनंद का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी चक्र में हो, किसी भी रूप में हो, देवी की आत्मा एक है, वही स्वात्मा है। अपनी आत्मा ही सबकी आत्मा है और वही सर्वात्मा है। गुरु के बारे में भी यही बोला जाता है। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा सब जगह है। तो अपनी आत्मा ही सबकी आत्मा है और ये वही सर्वात्मा है। इस सार्वत्रिक भावना को देवी के स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में पाया जाता है। अगला श्लोक है 110वें की दूसरी लाइन। स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तनाम। 111वें की पहली लाइन, 110वें की दूसरी और 111वें की पहली। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसके साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। अग्नि माने देवताओं का मुख, उसमें जो भी हम आहुति देते स्वाहा बोलते हैं देवताओं के लिए। प्रत्येक मंत्र का हवन में प्रयोग करते समय भी इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, स्वाहा। यह वास्तव में देवी देवताओं की परिभाषा में निबद्ध दिव्य मंत्र है। शरीर के विभिन्न अंगों में देवी के दिव्य स्वरूप की भावना करने के बाद स्वाहा के रूप में यह देवी को प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह भी एक भाव यज्ञ का रूप है। अपने सर्वस्व को सर्वमंगला के मंगलमय चरणों में अर्पित करते हुए यह स्वाहा शब्द का प्रयोग किया गया है। देवी को भी अपनी ही आत्मा का अलौकिक और आदर्श रूप समझकर देवी का उपासक यहाँ पर आत्मसमर्पण करता है। वास्तव में यह समर्पण अपने ही प्रति है और अपने ही द्वारा है। स्व अपना और पर पराया, दो भाव है, स्व अपना और पर पराया। इसका भेदभाव जहां मिट जाता है, वहीं पर यह स्वाहा की भावना संभव है। यह भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर होता माने हवन करने वाला भी आत्मा है। हवि हवन सामग्री भी आत्मा है और देवता आहुति स्वीकारने वाला भी आत्मा है। आत्मा के प्रति आत्मा के द्वारा यह आत्मसमर्पण अंतरंग की ऐच्छिक भावना से होता है। इसी प्रकार फिर पितरों के लिए जो यज्ञ किया जाता है, पितरों को जो संतुष्ट करने वाले पितरों या पितृ, उनके जो भी संतुष्ट करने वाले हवन है, उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां स्वधा शब्द का प्रयोग होता है आहुति देते समय। यह स्वधा भी देवी का स्वरूप है। स्वाहा और स्वधा आत्मसमर्पण, आराधना और अनन्य भावना के द्योतक है। जब साधक को साध्य के साथ इस प्रकार के तादात्म्य की सिद्धि हो जाती है, तब वह अमति बन जाता है। अमति, उसे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अगर वह सोचना भी चाहे तो किसके बारे में सोचे?
जिसके बारे में वो सोचने का प्रयास करता रहा, उसको वो अपने से अभिन्न समझ गया है। उसे बोध हो गया कि सोचने वाला और सोचा जाने वाला एक ही है, अद्वैत भाव में चला गया, जहां दो है ही नहीं। इस दशा में सोचने की क्रिया अपने आप बंद हो जाती है। यही अमति है, या मनस्विता के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अमनस्क दशा है, जिसको समाधि के समकक्ष माना जा सकता है। अमन हो जाना उसी को बोलते हैं। अमन, चैन, ये सब शब्द उसी से आए। भक्ति भावना के माध्यम से भी यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और ज्ञान, ध्यान और योग के माध्यम से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसी माध्यम की ओर अगले दो नाम संकेत करते हैं। परमेश्वरी की एकांत भावना श्रुति के द्वारा भी संभव है, और स्मृति के द्वारा, श्रुति स्मृति दोनों के द्वारा परमेश्वरी की एकांत भावना संभव है। जो कुछ सुनने में आता है वही श्रुति है। श्रुति माने जो सुनते हैं। वेद वाङ्मय को अक्सर श्रुति की संज्ञा दी जाती है। भौतिक कानों से लौकिक बातें सुनने में आती है। महर्षियों के मन में कानों में महनीय और मननीय बातें और जीवन की शाश्वत निधियां सुनाई देती है। यही श्रुति है। श्रुति सुनने योग्य बातें, सुनने के बाद जो बातें याद रहती है और जिनको याद रखना आवश्यक है और उपादेय समझा जाता है, वही स्मृति है। स्मृति मनु, याज्ञवल्क आदि स्मृतिकारों के रूप में प्रसिद्ध है। अनेक लोगों ने इसको लिख के रखा है, जो हमारे ऋषि मुनि हो गए वेदों के स्वरूप में। परमेश्वरी की कृपा से ही श्रुति और स्मृति हमारे लिए सुलभ बन जाती है। यज्ञ, याग, तपस्या और स्वाध्याय, श्रुति और स्मृति, इन सब के माध्यम से जो परम पद पाने की जीवन पर अभिलाषा लिए आराधक अपने आराध्य की ओर बढ़ता है, वह सबसे उत्तम पदवी है। उससे ऊपर क्या चाहिए? उससे बढ़कर पाने योग्य और कोई पद है ही नहीं। इसलिए इस पद की अधिष्ठात्री परमेश्वरी को यहाँ पर अनुत्तमा कहा गया है। अनुत्तम, उससे उत्तम और कुछ भी नहीं। परमेश्वरी का पदाभ्यास संसार के समस्त पदों से बढ़कर है। उसे पाने के बाद और कुछ पाने योग्य बचता ही नहीं, प्रतीत ही नहीं होता। लेकिन इस पद की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। ऐसे नहीं किसी को भी कब भी मिल जाए। जन्म जन्मांतर की साधना से जो पुण्य उपार्जित होता है और उसमें भक्ति का रस घुल मिल जाता है, उसी के सहारे परमेश्वरी का साक्षात्कार संभव होता है। पुण्य जीवों के लिए, पुण्य जीवियों के लिए, जिनका हर कृत्य पुण्य ही हो जाए, उनके लिए ही उनकी पुण्य कीर्ति सुलभ बन जाती है। यह पुण्य भावना कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए सरल उपाय बताया जाता है। इस प्रसंग के अंतिम नाम में श्रवण और कीर्तन दो ऐसे मार्ग है जो पथिक को अपने पथ में आगे ले जाते हैं और अंत में उसको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। पहले सुनना चाहिए और फिर उस पर मनन करना चाहिए। श्रवण, मनन, निधिध्यास, स्वाध्याय के 3 अंग है। पहले सुनना, फिर उसके ऊपर मनन, कॉन्टेम्पलेट करना। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है, उसमें भी सबसे पहले श्रवण और कीर्तन का उल्लेख मिलता है। अच्छी बातें सुनना और उनको अच्छी तरह समझकर अपनाना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीधा और आसान तरीका है। इस प्रकार की साधना की फलश्रुति सहस्र नाम की अगली 3 पंक्तियों में आती है। अगली 3 पंक्तियां माने 111 की दूसरी लाइन और 112 श्लोक, 112 नंबर का श्लोक। पुलो मजार्चिता बंध मोचनी बंधुरालका विमर्श रूपिणी विद्या वियदादि जगत प्रसूः सर्व व्याधि प्रशमनी सर्व मृत्यु निवारिणी। पुलोम की पुत्री और इंद्र की पत्नी शची रानी जैसी भद्र महिलाओं ने देवी की उपासना करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लिया है। इसके लिए देवी भागवत में एक कहानी है, बहुत सुंदर। जब नहुष स्वर्ग का स्वामी बन गया था, तब शुचि रानी ने देवी को दिव्य मंत्रों से और मंत्रपूत अर्चना से प्रसन्न बनाकर अपने पति को फिर से स्वर्ग का स्वामी बना लिया था। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति देवी की कृपा से बंधन मुक्त बन सकता है। देवी की अलकावली में यह शक्ति है।
उनकी जटिल जटा का प्रत्येक केश एक एक अक्षय कोश के समान है। उनकी नीली घुंघराली केश सज्जा में जितनी जटिलता है, उतनी ही पटुता है और उतनी ही मृदुलता भी है। जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है, उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती और किसी भी प्रकार की मृत्यु उनको छू नहीं सकती। सर्व व्याधि प्रशमनी, वह ज्वरग्रस्त होकर भी विगत ज्वर रहता है और मर कर भी अमर बन जाता है। परमेश्वरी की पद संपदा में और आकाश को आलोकित करने वाली उनकी अलौकिक केश सज्जा में यह संजीवनी शक्ति है। सर्व व्याधि प्रशमनी, सर्व मृत्यु निवारिणी। यह वर्णन आज के लिए इतना काफी। 112 तक हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे क्यों न हो, अंत तक हम पहुंच रहे हैं। कोई प्रश्न है?